आज का यह एपिसोड काफी खास होने वाला है क्योंकि यहीं से नारुतो की सेज जुत्सु ट्रेनिंग अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो ने आखिरकार नेचर एनर्जी को महसूस करना सीख लिया है, लेकिन उसे कंट्रोल करना अब भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। इस एपिसोड में हमें यह साफ समझ आ जाता है कि सेज मोड सिर्फ ताकत का नाम नहीं है, बल्कि यह फोकस, संतुलन और आत्मनियंत्रण की सबसे कठिन परीक्षा है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो पूरी तरह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा है और नेचर एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक उसके एक शैडो क्लोन में बदलाव होने लगता है और वह धीरे धीरे फ्रॉग में बदलने लगता है। यह देखकर फुकासाकु बिना समय गंवाए उसे अपनी लाठी से मार देते हैं, जिससे वह क्लोन तुरंत गायब हो जाता है और बाकी सारे क्लोन भी खत्म हो जाते हैं। फुकासाकु नारुतो को डांटते हुए कहते हैं कि वह अभी भी हिल रहा है और उसका फोकस पूरी तरह स्थिर नहीं है। वे उसे याद दिलाते हैं कि सेज जुत्सु सीखने के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि उसे बिल्कुल भी नहीं हिलना है। नारुतो स्वीकार करता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि टोड ऑल के बिना यह ट्रेनिंग इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फुकासाकु जवाब देते हैं कि यह तो होना ही था, क्योंकि असली ट्रेनिंग अब शुरू हुई है। नारुतो एक पल के लिए सोचता है और फिर एक आइडिया देता है। वह कहता है कि क्यों न वह थोड़ा सा टोड ऑल अपने साथ रख ले, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन फुकासाकु तुरंत इस विचार को नकार देते हैं। वे बताते हैं कि टोड ऑल माउंट म्योबोकू से बाहर जाते ही उड़ जाता है और यह सिर्फ एक शुरुआती सहारा था, असली ताकत नहीं। अब नारुतो को बिना किसी मदद के नेचर एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके बाद फुकासाकु नारुतो को अपने साथ एक नई जगह पर ले जाते हैं। यह जगह बिल्कुल रेगिस्तान जैसी दिखती है और नीचे गहरी खाई नजर आती है। नारुतो पूछता है कि यह जगह क्या है, तो फुकासाकु बताते हैं कि अब उसकी ट्रेनिंग यहीं होगी। नारुतो को एक लकड़ी के छोटे स्लैब पर खड़ा होकर ध्यान लगाना होगा। अगर उसका फोकस जरा सा भी हिला तो वह सीधा नीचे गिर जाएगा। दोनों अपने अपने स्लैब पर खड़े हो जाते हैं। नारुतो कोशिश करता है कि बिल्कुल स्थिर रहे, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। ठीक उसी वक्त फुकासाकु अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं। नारुतो घबराते हुए कहता है कि वह इस बार तो बच गया, लेकिन फुकासाकु साफ कहते हैं कि वह तब तक उसकी रक्षा करेंगे जब तक वह नेचर एनर्जी को सही तरीके से कंट्रोल करना नहीं सीख लेता। नारुतो बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। आखिरकार फुकासाकु उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहते हैं। नारुतो थकान भरी आवाज में कहता है कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि एक ही जगह पर खड़े रहना इतना मुश्किल हो सकता है। इस पर फुकासाकु नारुतो की तुलना जिराया से करते हैं और कहते हैं कि उसके मास्टर जिराया ने यह ट्रेनिंग अकेले ही मास्टर कर ली थी। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है और पूछता है कि क्या जिराया ने भी इसी जगह पर ट्रेनिंग की थी। फुकासाकु बताते हैं कि वे यहाँ अक्सर ट्रेनिंग के लिए आते थे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जिराया नीचे गिरते हैं और फुकासाकु उन्हें बचाते हैं। जिराया थके हुए होने के बावजूद कहते हैं कि वह और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यह सीन दिखाता है कि जिराया की लगन और जिद कितनी जबरदस्त थी। वर्तमान में लौटकर फुकासाकु बताते हैं कि जिराया जैसा कोई दूसरा निंजा नहीं था। नारुतो पूछता है कि जिराया को सेज जुत्सु सीखने में कितना समय लगा था। फुकासाकु बताते हैं कि जिराया कभी कभी ही ट्रेनिंग के लिए आता था, इसलिए उसे ज्यादा समय लग गया। यह सुनकर नारुतो खुद से वादा करता है कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। नारुतो शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है और सभी क्लोन एक साथ ट्रेनिंग में लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सबका संतुलन बिगड़ जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। फुकासाकु फिर से उसे समझाते हैं कि बिना सही फोकस के यह ट्रेनिंग संभव नहीं है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फुकासाकु खाना खा रहे हैं। नारुतो उन्हें देखकर कहता है कि खाना काफी रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। फुकासाकु बताते हैं कि यह उनका पसंदीदा लावा राइस बॉल है। नारुतो मना कर देता है और फिर से ट्रेनिंग में जुट जाता है।
इस बार जब नारुतो स्लैब पर खड़ा होता है तो उसका फोकस पहले से ज्यादा मजबूत नजर आता है। बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन नारुतो बिल्कुल नहीं हिलता। वह पूरी तरह शांत और स्थिर खड़ा रहता है। बारिश रुकने के बाद फुकासाकु खुश होकर कहते हैं कि नारुतो अब सही दिशा में जा रहा है। अब हम देखते हैं कि नारुतो नेचर एनर्जी को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी आंखों के चारों ओर सेज मोड की पहचान वाली रिंग बन जाती है और उसकी आंखें फ्रॉग जैसी दिखने लगती हैं। फुकासाकु बेहद खुश होते हैं और कहते हैं कि नारुतो ने यह कर दिखाया है। वे यह भी मानते हैं कि नारुतो शायद जिराया से भी आगे निकल जाएगा। नारुतो कहता है कि अब उसे समझ में आ गया है कि नेचर एनर्जी के साथ कैसे जुड़ना है। तभी अचानक एक पक्षी आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार उसे कोई चोट नहीं लगती। यह देखकर नारुतो खुद हैरान रह जाता है। फुकासाकु बताते हैं कि यह सब सेज मोड की वजह से हुआ है। नारुतो अब सेज मोड को एक्टिवेट कर चुका है, लेकिन अभी एक आखिरी स्टेप बाकी है। नारुतो उत्सुकता से पूछता है कि वह आखिरी स्टेप क्या है। इसी दौरान दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि सासुके की टीम के सदस्य आपस में झगड़ रहे हैं। करिन को कुछ अजीब महसूस होता है और वह बताती है कि बाहर किसी का चक्रा मौजूद है। बाहर हिडन क्लाउड विलेज का एक आदमी मैसेज लेकर आता है, लेकिन सासुके और जुगो उसे मार देते हैं। हिडन क्लाउड में राय कागे को पता चलता है कि बी को पकड़ लिया गया है। राय कागे गुस्से में कहते हैं कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्हें यह भी पता चलता है कि एक उचिहा इसमें शामिल है। राय कागे यह सुनकर और भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अकात्सुकी को माफ नहीं किया जाएगा। वापस माउंट म्योबोकू में नारुतो और फुकासाकु प्रैक्टिस करते रहते हैं। नारुतो शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके अटैक करने की कोशिश करता है। फुकासाकु उसे सलाह देते हैं कि वह उसी ताकत से हमला करे जो उसके पास अभी मौजूद है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है और साफ हो जाता है कि अगला एपिसोड और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। प्लीज ओके, थैंक यू।